हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जो क्लास मास्टर के नाम से है। दोस्तों, जो आज की महत्वपूर्ण एक सूचना मैं आपके सामने सबके सामने लेके आया हूँ, वो सूचना दोस्तों इस प्रकार से है कि जो राजस्थान पुलिस की अवेटेड वैकेंसी थी कि सर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है। क्योंकि मैं से जो आपका ये चैनल है इस पे मात्र वैकेंसियों की बात करता हूँ, और पुलिस की वैकेंसियों पे तो कुछ ज़्यादा ही जोर है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारी टीम है लगभग सारी लगी हुई है। जैसा कि जीसी सर आपको गणित पढ़ा रहे हैं, अभी आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी चालू करेंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में बात करें, शायद सभी लोगों के बीच में निराशा छा गई है। और ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी वर्दी का सपना देखा था, वो अब धूमिल होता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है सर? देखो, वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन जो इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हेतु वर्ष 2023 के लिए वैकेंसी आई है। इसमें क्या दिया है? देखो, 3578 मात्र पोस्ट है। कितनी है सर? 3578 पोस्ट हैं बेटा। ठीक है दोस्तों, ये 3578 जो पोस्टें हैं ना, ये भी किसके होंगे? किसके? ये सामान्य भर्ती परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी की लगी थी ना, उसमें न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए आपके पास में। कितने होने चाहिए? 40% वाला अप्लाई करेगा। पहले मैं भर्ती की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में थोड़ा विस्तृत चर्चा करूंगा इस वैकेंसी पर। 40% वाला तो क्या होगा? जनरल होगा, ओबीसी होगा। ठीक है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाला होगा, वो 40% जिसके न्यूनतम अंक है वो भर सकता है, उससे ज्यादा वाला। ठीक है। इसी प्रकार एससी और एसटी में 36% अंक वाला, और जो ट्राइबल सब प्लान से टीएसपी जो एरिया होता है, उसके लिए 30% अंक वाला जो छात्र है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बोला सर ये बात तो आपकी ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कह रहा है। अब सर देखिएगा, जो ये आपको बात कह रहा है, इसके अलावा बोले सर फोरम कब से चलेंगे? 7 तारीख, और अभी ये जो आपके पास में अगस्त चल रहा है, और 27 अगस्त तक आपके फोरम चलेंगे। इसलिए बोला 28 से और 30 तक इसमें त्रुटि सुधार का आवेदन हो सकेगा। सबसे बड़ी बात ये नोट कर लो कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। किसके लिए आवेदन किया जा सकेगा? केवल एक ही यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है। अर्थात पहले आप जैसे मान लो भीलवाड़ा से भी लगा दिया, भीलवाड़ा से भी लगा दिया, और आप जयपुर सिटी से भी लगा दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब मात्र और मात्र एक जगह से ही आप फॉर्म लगा पाओगे। ठीक है। चलो जी, आगे बात। जो ऑनलाइन आवेदन है वो किस प्रकार से करना है, वो आपके पास में है कि एसएसओ आईडी वन टाइम, जिसने पासवर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने किया है, वो उसके रुपए लग गए, वो लग गए। उसके अलावा अब आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र जाना है एसएसओ पे और फॉर्म भरना है। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सिंपल काम हो गया, वो तो कोई बड़ा भारी काम नहीं है। जब आगे बात करते हैं, तो सर आगे क्या है? आगे बात करते हैं ऑनलाइन भरने के लिए। देखो, प्रिंट शारीरिक दक्षता, इसको ध्यान रखना भाई सब लोग। जो आप ऑनलाइन आवेदन भरोगे, उसको आपको सुरक्षित रखना है, और उसका प्रिंट आप लेके जो आपकी शारीरिक दक्षता होगी ना, जो कट ऑफ जारी होगी, ठीक है, उसके लिए आपको रखना है। अब आगे चलो, इसमें कौन कौन शारीरिक दक्षता में भाग। पंजीकरण शुल्क देखो, वन टाइम पासवर्ड के साइन में हो जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। ये सारी वैकेंसी का वैसा जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल जो सीईटी लगा था ना, जो सीईटी लगा था आपका कौन सा? 10+2 लेवल वाला। ठीक है। जो 12वीं पास वाला जो सीईटी लगा था, उस सीईटी में आप फॉर्म भरोगे उस जिला यूनिट के संबंधित कौन से पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार मेरिट क्रम में आने वाले केवल और केवल 15 गुना अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसे हुई गड़बड़? बोला जी सर, मान लो कि जो आरएस की तैयारी कर रहा है, उसने भी 10+2 का फॉर्म लगा दिया, सीईटी का फॉर्म लगा दिया, और अब उसके नंबर आ रहे हैं शानदार। ठीक है, शानदार नंबर आ रहे हैं, और वन टाइम है, बोला राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है, बेरोजगार आदमी, बोल भर दो भाई फॉर्म। भर दिया जी। तैयारी तो किसकी कर रहा है? आरएस की। और फॉर्म किसका भर दिया? कांस्टेबल का। ठीक है। कांस्टेबल का भी फॉर्म लगा दिया। अब वो तो आदमी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा गुणा में?
जो एक्चुअली जिस बच्चे को राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी चाहिए थी वो इसमें मेरिट में पिछड़ जाएगा, और जिसके शानदार नंबर आ रहे हैं। हालांकि नौकरी का अच्छा मौका है कि जिसके बढ़िया नंबर आ रहे हैं और जो राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में सोचता है उसके शानदार उसके पास में मौका है। और ये भर्ती पद हैं, इसके अलावा जी जो किस किस पे हैं, सामान्य पे हैं, चालक पे हैं, घुड़सवार पे हैं, बैंड पे है, स्वान दल, दूरसंचार, रिक्त पदों की संख्या है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो भी दिया गया है। अब ये देखो आपके सामने एक स्पष्टीकरण, भूतपूर्व जो सैनिक है उनको भी छूट दी गई है। ठीक है, अब इसकी जो कहते हैं कि वो जिसने सीईटी दिया है भाई लगभग वो तो 12वीं पास तो होएगा, तो अब की बार ये भर्ती भी किस में हो गई, सीनियर सेकेंडरी लेवल या 12वीं के समकक्ष की हो गई भाई। क्यों हो गई, क्योंकि 12वीं पास तो होना ही चाहिए। ठीक है। और ये ड्राइवर के लिए अब की बार क्या दे दिया है, ड्राइवर की विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का क्या बना होना चाहिए, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना आवश्यक है। ये आयु सीमा की जब बात करता है तो सामान्य देखो ये सबके लिए, किसके लिए, सामान्य कांस्टेबल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, दूरसंचार के लिए, घुड़सवार के लिए, स्वान दल के आवेदकों के लिए। सामान्य के लिए तो भैया आपकी कहाँ तक 2002 तारीख और पहला आपका महीना, और 2000 से पहले का आपका क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस 2006 के बाद भी इसी प्रकार SC ST और ये इसमें OBC EWS में कितने ना होना चाहिए, 2006 1995। ठीक है, इस प्रकार से। और ये कुछ चालक के लिए अलग से पोस्टें आती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा छूट दी गई है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए, ये जरूरी है। पुरुष की लंबाई तो कितनी है, 168 होनी चाहिए, और महिला की लंबाई 152 होनी चाहिए। अब ये सीने में 5 सेमी का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए, और महिलाओं के लिए तो लागू नहीं है। ठीक है, न्यूनतम वजन नहीं लागू है, लेकिन इसके लिए महिलाओं के लिए ये लागू है कि 47.5 किलो न्यूनतम वजन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी भैया छूट है। ठीक है ना, ऊंचाई में किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए छूट है। महिलाओं के लिए जो है, समस्त महिलाओं के न्यूनतम 152 सेमी 100 वजन में किसी प्रकार की छूट दे ही नहीं होगी, ये तो किसी में नहीं होगी, ये याद रखना भाई, महिलाओं के लिए दे देगी। चिकित्सक जो मापदंड है वो आपको पता ही है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता है वो बताई दी गई है आपको कि, अब देखो, अब इसमें क्या क्या है योग्यता में। अब जो भर्ती प्रक्रिया है ना, मान लो आपने भैया आपने रेस कर ली, तो उसके बाद में क्या हो, कांस्टेबल पद राजस्थान के लिए नियम 225 में प्रावधान, गणना क्या होगी, CBT होगी। ये ध्यान रखना, आपकी बार जो परीक्षा होगी ना वो CBT होगी, कंप्यूटर पे होगी। जो एग्जाम होगा आपका वो किस पे होगा, कंप्यूटर पे, दक्षता पास करने के बाद में, क्योंकि भाग दौड़ करने के बाद में, और वो कितने का होगा, 150 नंबर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई, इसमें तो कोई चीज़ की है नहीं, इसमें NCC होम गार्ड, इस प्रकार से यदि आपका कोई डिप्लोमा हो तो उसमें 20 नंबर की आप छूट और ले सकते हो। इस प्रकार आपकी टोटल जो मेरिट बनेगी 170 नंबर में से बनेगी। ठीक है, और इसमें भी जो आप ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जो शारीरिक दक्षता में बालक जाएंगे दौड़ में भाग लेने के लिए, उनकी क्या होना चाहिए, शारीरिक रूप से योग्य प्रमाण पत्र केंद्र पर आवश्यक रूप में प्रस्तुत करना होगा आपको। ठीक है, ये रेस की जानकारी है कि यदि आपका कट ऑफ में नंबर आ जाता है तो 5 किलोमीटर की दौड़ कितने में होगी, देखो भाई पुरुष के लिए कितने, 25 मिनट में आपको रेस करनी होगी, याद रखना इस चीज़ को। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अब बात आती है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, कांस्टेबल का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा। विवेचना एवं तार्किक योग्यता में कंप्यूटर का ज्ञान कितने का होगा, 60 नंबर का। ठीक है, भाग अब की बार फिर से भाग में बांट दिया गया, इसको पढ़ लो कि 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 2 घंटे में ये पेपर होगा आपका। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक, और गलत निर्धारित कितना, 1/4 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है भैया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यह परीक्षा ऑनलाइन होगी, और प्रत्येक भाग इतने प्रश्नों की संख्या पक्की कर दी है। अब पहले में तो क्या क्या आएगा, रीजनिंग प्लस में कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कितना है, 60 अंक है, और 60 ही क्या है, प्रश्न है। वहीं जो दूसरा पेपर होगा अब की बार सामान्य ज्ञान और महिला और बाल अपराध किस में जोड़ दिया, इस बी पार्ट में जोड़ दिया गया अब की बार, अलग से नहीं। तो ये कितना है, 45 क्वेश्चन आएंगे, और 45 ही अंक के रहेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान की जीके आएगी वो 45 नंबर की ये आएगी, अर्थात अब की बार क्या होगा, भाग वाइज सबको कर दिया, फिर से जो पुराना सिस्टम था वो ही कर दिया। ठीक है,
अब देखो भाई ये क्या कह रहा है, इसमें फिर से आपके लिए एक शर्त रख दी है कि 40% तो किसको प्राप्त करने होंगे, एससी एसटी और ओबीसी, और 36% किसे प्राप्त करने होंगे, अनुसूचित जाति एससी और एसटी को। ठीक है, ये आपकी चीजें होंगी। बाकी चीजें आपके अनुसार हैं, वो सारी चीजें हैं। ये जो आपके एनसीसी और होम गार्ड में आते हैं कि कितने 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 नंबर के हैं, दस्तावेज सत्यापन जो सीबीटी होगा उसके बाद में जो सफल अभ्यर्थी होंगे 2 गुणा को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है। अब जो मैं जो वैकेंसी है उसकी कुछ बात कर लेता हूँ आपके सामने कि किसकी कितनी वैकेंसी है किस जिले में। ठीक है, किस जिले में कितनी वैकेंसी है उसकी मैं एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। देखो भाई, जो वैकेंसी है इस प्रकार से है। इस सब जिलों की थोड़ा जूम आउट मैं कर ही लेता हूँ इसको, क्योंकि सब जिलों की वैकेंसी सही ढंग से नहीं दिख रही, और मैं धीरे धीरे इस स्क्रीन को आपके लिए चला देता हूँ ताकि आप सब इसको देख लो। पहले अजमेर है, अजमेर में कुल 96 वैकेंसियाँ हैं। कितनी है जी, कुल 96 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, ये किस किस में है, कांस्टेबल जीडी में 82 वैकेंसी है, ड्राइवर में 9 वैकेंसी है। इस प्रकार से सब में देखो, कांस्टेबल जीडी में जो अलवर है, कांस्टेबल जीडी में 108 वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है भाई यहाँ से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से 58, ये क्या है 12 से कितनी है 58 68 वैकेंसी है कुल। तो मैं इनकी जब आपसे आप फॉर्म भरोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इनके लिए। लेकिन ये तो दोस्तों एक थोड़ा सा चीजें क्लियर हो गई है कि इस वैकेंसी पे जरूर स्टे भी आ सकता है, भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, स्टे क्यों आ सकता है, क्योंकि सीबीटी में इसको शामिल कर लिया गया है, और ये शानदार एक वैकेंसी होती थी सबके लिए।